आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। कार्यक्रम हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। इस वक्त हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो शमशेर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले खबर लेते हैं, हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुद्दे दो हैं, एक तो राज्यसभा की सदस्यता और दूसरा कांग्रेस में जो एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हुई है। सबसे पहले राज्यसभा वाली बात कर लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। अनिल जी, ये बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई ने, देखो पहले तो जब थोड़ा शुरू से ही बात कर लेते हैं, कांग्रेस में थे, उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी, वो बनाई, उसके बाद भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आए, अब दोबारा भाजपा में है। वो बेसिकली एक स्थिर जगह ढूंढ रहे हैं जहां उनकी तरक्की भी हो। अब समस्या ये है कि भाजपा में वो, क्योंकि भाजपा टॉप गियर में हरियाणा में, और भाजपा को उनकी जरूरत है नहीं उस तरह से जैसे भाजपा में को पंजाब में जरूरत है लीडर्स की, तो उनको जगह वो मिल नहीं पा रही है। और पीछे उनके जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो हरे इलेक्शन में पहली बार, मतलब बिश्नोई खानदान का कोई वहां से हारा है इतने सालों में, 1969 के बाद। तो ये एक बड़ा सेटबैक था। अब राज्यसभा की टिकट वो चाह रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीधे आपकी एंट्री हो जाती है, तो वो उन्हें नहीं मिली। अब उनके करियर के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये आस्ते आस्ते हरियाणा पॉलिटिक्स के हाशिए में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े तड़प रहे हैं कि अभी कुछ ना कुछ मिल जाए, और वो उन्हें मिल नहीं पा। तो वो है। चलिए, बात हरियाणा में कांग्रेस की सियासत की कर लेते हैं। तो कांग्रेस में जो उथल पुथल है हरियाणा में शुरू हुई, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सक्रिय हो गए हैं। उनका भी बयान आ गया, वो मतलब एक तरह से कूद गए हैं। देखिए, ये हरियाणा की जो राजनीति में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि भाजपा अब काफी मजबूत होगी, तीसरी बार आई है। अब जैसे होता है ना कि आप कांग्रेस जब सेंटर में कोई बयान देती है तो एकदम से भाजपा के स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं उसका जवाब देने। ये हरियाणा में शुरू हो गया। इसका मतलब बहुत एक्टिव है हरियाणा में भाजपा, और कांग्रेस का फायदा ये उठा रहे हैं कि भाई, एक तो कांग्रेस में गुटबाजी है, वो है ही है, जग जाहिर है। अभी पीछे दीपक बावरिया में जो इलेक्शन इंचार्ज था, और उदय भान में काफी खटपट हुई, नोकझोंक हुई प्रेस के थ्रू। अब मांगा जा रहा है उदय भान जी का इस्तीफा। अब सैनी साहब बोल रहे हैं कि जायज ही तो है बात, मतलब हारे हैं, उनकी वजह से हारे, तो आप बिल्कुल मतलब एक चुटकी लेने जैसा। हाँ, चुटकी ले रहे हैं कि भाई उनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, इस्तीफा देना। हाँ, और ये भाजपा उसके हुड्डा साहब के बहुत नजदीक है। हाँ, तो और ये देखिए, कांग्रेस को अब यहाँ से निपटने के लिए, देखिए, अगर सेंटर बीच में इसमें इंटरवीन नहीं करता, सेंटर मतलब कि कांग्रेस की हाईकमान, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फिर वही हाल हो जाएगा जैसे कांग्रेस के काफी और स्टेट्स में हालत है, जैसे गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, कि पावर में नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो 2 साल में वापस जा रहे हैं, तो वो हाल हो जाएगा। अभी तो खैर है ही भाजपा है। चलिए, बात थोड़ा हटके कर लेते हैं। प्रदूषण की बात, दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ खास करके पोल्यूशन का लेवल मतलब अब बढ़ रहा है। देखिए, पोल्यूशन का पहले ठीक हुआ था थोड़ा सा, अब स्वेयर और स्वेयर प्लस कैटेगरी में दिल्ली में दोबारा रिपोर्ट हुआ है प्रदूषण। 21 जगहों पर स्वेयर प्लस कैटेगरी में है, 37 जगहों पे ये मापा गया है, और उसमें से बाकी जो 16 जगह है वहाँ भी स्वेयर कैटेगरी में। तो स्वेयर समझ लीजिए आप 400 450 के बीच, और कई जगह 450। चंडीगढ़ में कई जगह, ये चंडीगढ़ में इस बार देखिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि चंडीगढ़ में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली के बनिस्बत कम। जब वो पीछे पराली जल रही थी तो वेरी पुअर कैटेगरी में था चंडीगढ़, पर अभी भी पुअर में तो है। पुअर में है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, क्लीन भी है। रात के समय कई जगह पे 400 नापा गया। देखिए, 400 नापा गया। सबसे बड़ी अचंभे की बात यह कि पिछले दिनों में नदर्न सेक्टर्स में तो था, जो जिसको करबूजे के सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर 8, 7, 4, वहां भी 150 AQI था।
हिमाचल से सटा इलाका है और वहाँ भी अगर 150 है तो बहुत वहाँ देखिए, वहाँ आवाजाही भी इतनी नहीं होती, यातायात ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक अब मध्य मार्ग से इस तरफ का, मध्य मार्ग लेने और मध्य मार्ग से इस तरफ के जो सेक्टर बिल्कुल है, बिल्कुल उनमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लेकिन वो जो एरिया है जहाँ पे सेक्रेटरीट है, विधानसभा है, वहाँ पे हाई कोर्ट है, या उसके बाद फिर इधर आ जाता है रॉक गार्डन है, राजभवन आ जाता है, तो राजभवन से इधर फिर मिनी सेक्रेटरीट, वहाँ तक का जो एरिया, बिल्कुल। मटका चौक से उस तरफ का जो एरिया, मध्य मार्ग से उस तरफ का जो एरिया, वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ, फिर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ देखिए, वहाँ भी अगर पुअर है सरकारी ज्यादातर वहाँ पे सरकारी वाहन होते हैं, या फिर जो जैसे जिनको एक्सेस मिला हुआ है, बिल्कुल मतलब वो वाहन होते हैं वहाँ पे, अदरवाइज नॉर्मल ट्रैफिक नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक नहीं, पर फिर भी पुअर कैटेगरी में था वहाँ। तो ये एक नई बात चंडीगढ़ में आई है इस साल। दिल्ली का एज यूजुअल हमेशा की तरह बुरा हाल है। तो बात अब खेल जगत की कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच तो कल ड्रॉ हो गया, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि आर अश्विन, भारत के गेंदबाज, काफी प्रभावशाली गेंदबाज, उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। हाँ, अश्विन का अनिल जी वैसा ही संन्यास रहा जैसे धोनी का रहा, कि बीच टूर में धोनी ने जैसे 90 टेस्ट खेलने के बाद एकदम से संन्यास, और उस टाइम उसको सराहनीय किया था काफी लोगों ने। वैसे ही अश्विन का भी संन्यास है। गावस्कर का कहना है, सुनील गावस्कर का, कि ये थोड़ा और खेल सकते थे। मेरे ख्याल से परेशानी ये थी कि उनको अपनी जगह मिल नहीं पा रही थी। और दुख की बात ये कि अश्विन, अगर आप देखें ओवरसीज सीरीज में, मैं इनकी रिसर्च कर रहा था, ओवरसीज कंट्रीज में इनको 8 बार मैन ऑफ द सीरीज मिले, 8 मैन ऑफ द सीरीज मिले, और 500 से ज्यादा विकेट है, टेस्ट विकेट 500 शायद 37 विकेटें हैं। हाँ। और अपना कुंबले के बाद आप बात कर लो, हाँ। कुंबले की 600 प्लस है, इनकी 500 प्लस। हाँ, मगर कुंबले की एवरेज बहुत ज्यादा है, मतलब यानी कि ये 24 रन देकर एक स्ट्राइक रेट की बात, स्ट्राइक रेट, और कुंबले मेरे ख्याल से 29-28 करीब है। तो काफी इफेक्टिव बॉलर, इफेक्टिव बॉलर थे। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में, या थोड़ा इन्हें लगा कि भाई बीच दौरे में, बीच दौरे में ये जो पर देखिए, सेना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में होता क्या है कि पिचेस बहुत तेज होती है। तो जब उनको एक मैच खिलाया भी था एडिलेड में, तो उन्होंने सिर्फ एक ही विकेट लेता है। तो देखिए, मैनेजमेंट का भी एक अपना कारण था कि उनको नहीं खिला रहे थे। और जडेजा थोड़े ज्यादा बेहतरीन बैट्समैन। कल के मैच में हमने देखा, जितने विकेट चटकाए, मतलब 100 से कम स्कोर में 7 विकेट गिरा देना, वो सारे फास्ट बॉलर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक कारण था। तो नेचुरली इस वजह से अश्विन ने रिजाइन किया होगा, रिटायरमेंट ली होगी। मगर अभी भविष्य है। हाँ। अभी वो मतलब जो क्लब क्रिकेट बोलते हैं, या IPL है, उसमें बिल्कुल। दूसरा और बहुत से संभावनाएं होती हैं कहीं कोचिंग का, या तो उम्मीद करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनको हम देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए शमशेर जी। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए इफेक्ट न्यूज। धन्यवाद।